ये हिंसावादी के लिए, भगवान शिव के लिए बोलते हैं, ये हिंसावादी के लिए ये एग्जाम्पल देते हैं कि गुरु नानक जी के ऊपर, और जो इन्होंने 84 के दंगे जो करवाए थे और कहीं ना कहीं सिखों पर जब इन्होंने कातिलाना हमले करवाए थे और खूनों की नदियां बही थी, मैं इनको याद दिलवाना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात होती है, कोई भी पार्टी का जो लीड करने वाले लोग हैं उन्होंने कभी भी कोई विचार करना चाहिए तो 10 बार उसको दिमाग में घुमाकर विचार करना चाहिए। बाकी ये राहुल गांधी जी को, ये भारत के नागरिक उनको बताएंगे कि जो इन्होंने बात करी है आने वाले चुनावों में इसका रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। मैं नरेंद्र सिंह भाऊ, भारतीय जनता पार्टी स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर, और मैं आज ही दिल्ली पहुंचा हूं। और जो संसद में राहुल गांधी जी ने जो बेतुका जो बयान जो संसद में दिया है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। जो उन्होंने हिंसावादी पूरे हिंदूवादियों को उन्होंने बताया, और मैं उनको ये भी कहना चाहता हूं कि सभी देवी देवताओं को, चाहे वो सिखों के गुरु हों, चाहे वो हिंदुओं के हो, चाहे वो क्रिश्चियन के हों, उनके चित्र जो हैं वो संसद में लाना एक दंडनीय अपराध है। क्योंकि अगर सभी हिंदूवादियों को अगर आप, जहाँ सिखों को अगर आप संसद में उनको घसीटेंगे, तो मैं कहीं ना कहीं ये समझता हूँ कि सभी कम्युनिटी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा एक दंडनीय काम जो राहुल गांधी जी ने किया है, इसने ये कभी भी इनको माफ़ नहीं किया जा सकता। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हिंसावादी के लिए, भगवान शिव के लिए बोलते हैं, ये हिंसावादी के लिए ये एग्जाम्पल देते हैं कि गुरु नानक जी के ऊपर, और जो इन्होंने 84 के दंगे जो करवाए थे और कहीं ना कहीं सिखों पर जब इन्होंने कातिलाना हमले करवाए थे और खूनों की नदियां बही थी, मैं इनको याद दिलवाना चाहता हूं। और इसके बाद मैं वो भी याद करवाना चाहता हूं, 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भागना पड़ा था, कश्मीर से उनको जाना पड़ा था, मैं उसके बारे में भी कहना चाहता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, मैं खुद शंभ विधानसभा क्षेत्र से हूं और बिल्कुल मैं बॉर्डर एरिया से बिलोंग करता हूं। आए दिन हमारे इनोसेंट लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर, फौजी भाइयों के ऊपर पाकिस्तान द्वारा जो फायरिंग होती थी, मैं उसकी भी कड़ी निंदा करता हूं। और आज भारतीय जनता पार्टी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका कार्यकाल 2014 के बाद से जब से शुरू हुआ, तब से लेके जम्मू के लोगों में जो अमन शांति का माहौल पैदा हुआ है, ये इनको मैं याद दिलवाना चाहता हूँ। 35-370 जो एक डिस्क्रिमिनेशन थी, भेदभाव था जम्मू के लोगों के साथ, और कहीं ना कहीं उसको मिटाकर भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जम्मू के लोगों में जो डिस्क्रिमिनेशन थी उसको ख़त्म किया। और आए दिन हमारे जम्मू कश्मीर के जो नागरिक थे, जिनको वेस्ट पाकिस्तानी, जहाँ उनको पीओजे के रिफ्यूजी कह के पुकारते थे, और जब से 35-370 हटी है, तब से उनको भारत का नागरिक घोषित हुए हैं। ये इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे भारतीयों के लिए क्या हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, सबको साथ लेने के लिए वो चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने ही, अगर हमारे वहाँ पे गुज्जर समुदाय के लोग थे, उनको 9 सीटें उनके लिए आरक्षित की, और वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, और उनके लिए अगर की तो पहले क्यों ना इन पार्टियों ने की। जो कांग्रेस और एनसी, पीडीपी, इन्होंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। और आज ये अपने लिए ये कहते हैं कि हम लोग सेकुलर पार्टी के लोग हैं, और हमारी माताओं को जो 3 तलाक का जो इशू था, उसके साथ इनको प्रताड़ना जो थी वो झेलनी पड़ती थी। आज अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उन बहनों के ऊपर भी अपना, मोदी जी ने अपना एक कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े हुए। और इससे बड़े हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे जो विश्व के सबसे बड़े राजनेता हैं। और इनके अलावा भी मैं कुछ और भी विषयों पर मैं बात करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कद है ये वहां तक सोच भी नहीं सकते। आज भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने कंडी क्षेत्र के हमारे वो लोग, पहाड़ी क्षेत्र के लोग, जिनको आरक्षण देकर भी उनको भी इन्होंने भारत के नागरिक और भारत के साथ इक्वलिज्म के लिए उनको भी आगे लाया। हर खित्ते को देखने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जिसके ऊपर ये आज राहुल गांधी जी सीधे सीधे हमला कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे राम लल्ला जी जो पिछले 500 साल से एक टेंट के अंदर रह रहे थे, आज
70 साल इन्होंने यहाँ पर राज किया, और मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने 70 सालों में इनकी कभी नज़र नहीं गई हिंदुओं के जो ईस्ट हैं वो अगर कहीं टेंट में रह रहे हैं तो उनको भी कहीं छत दी जाए। और आज सभी भारतीयों को ये सोचने की ज़रूरत है, ये किसी भी पार्टी के या किसी की धर्म के ये रक्षक नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मुंह से कहते हैं और लोगों को भड़काने के अलावा इनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। मैं सभी को कहना चाहता हूं, आज भारतीयों को एक सोच से चलना चाहिए। पूरे भारतवासियों को आज इकट्ठे होना चाहिए। जो भारत के नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख हैं, सभी भाई जो हैं एकजुटता करके इकट्ठे होके भारत के उस पार्टी के साथ चलें जो भारत की रक्षा करने वाली पार्टी है, भारत को साथ लेके जाने वाली पार्टी है। आज विश्व में अगर नाम बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी के, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज बड़े बड़े पार्टियों के जो विदेशों के नेता जो हैं वो भी इनके चरण को छूते हैं। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है हमारे गौरव के लिए। आज जितने भी भारतीय विदेशों में बैठे हुए हैं, आज सभी भारतीय गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, नहीं तो हमारे भारतीयों के ऊपर हमेशा आए दिन हमले होते थे। और मैं अपने इंडियन आर्मी के उन जवानों की भी बात करता हूं जो अलग अलग देशों से हमारे कश्मीर में जाते थे नौकरी के लिए, उनको शरेआम पत्थरों से उनको पीटा जाता था। और आज भारतीय जनता पार्टी नहीं, हर एक खित्ते को हमारे देश के सिपाही जवान जो हैं उनके ऊपर अगर हाथ रखा तो भारतीय जनता पार्टी ने रखा। कि जो भारतीय जनता पार्टी का कद है, मैं ये कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को कि आप सोच विचार करके बात करिए। आप कांग्रेस के ईस्ट हो, अगर ईस्ट जो है, जो कांग्रेस का जो दायित्व वाला इंसान है, अगर वही उसकी दिशा अच्छी नहीं है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उसकी दिशा नहीं है तो वो पार्टी को आगे लेके क्या जाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी विचार करो तो सोच विचार करके बात किया करो, नहीं तो आने वाला आपका फ्यूचर जो है वो खत्म है। बाकी ये राहुल गांधी जी कोई भारत के नागरिक उनको बताएंगे कि जो इन्होंने बात करी है आने वाले चुनावों में इसका रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए अपनी बात को यहीं पर संपन्न करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।